हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के अंदर। आज की हम करंट अफेयर दे लेंगे। डेली करंट अफेयर 7 मार्च 2025 को हम देखना स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं अपनी। States to conduct, sorry for this, state to conduct drills today to test civil defense preparedness। स्टेट्स, कल ही मैंने अपनी न्यूज में बताया था, या कल ही गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर जारी कर दिए थे कि अब जो है ड्रिल, मॉक ड्रिल जो है वो स्टार्ट हो जाए। स्टेट्स अपनी मॉक ड्रिल करना स्टार्ट कर दे, जिसके अंदर मॉक ड्रिल के अंदर अरे बेसिकली उनको कुछ सेफ्टी फीचर्स, कुछ हॉर्न सायरन्स के कुछ इंफॉर्मेशन कि कोई कौन सा हॉर्न किस इंफॉर्मेशन के लिए है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयरफोर्स एंड ब्लैकआउट्स, ये सारे सिचुएशन से सारी चीजें हमने वॉर को देखते हुए करा था। आपको ये पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हाई टेंशन चल रहा है, तो उसी के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट्स को रेडी कर रही है। तो यहाँ पे है भी कि 244 डिस्ट्रिक्ट्स इन कैटेगरीज 1 2 3 आइडेंटिफाइड फॉर द एक्सरसाइज इन वेक ऑफ हॉस्टाइल सिचुएशंस। अगर हॉस्टाइल सिचुएशन, गंभीर सिचुएशन हो जाती है, बेकार सिचुएशन हो जाती है किसी भी स्टेट में, तो 1 2 3 आइडेंटिफाइड किए गए एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज ये थे, सेकंड एक्सरसाइज ये लेवल होगा हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज का। स्टेट आस्क्ड टू ऐड एरियाज विद वाइटल इंस्टॉलेशंस टू द vulnerable list based on their assessment. Security gaps identified with the purged says officials। तो उन्होंने यही बात कही है यहाँ पे कि भाई जितनी भी हमारे पास जितने भी सेंसिटिव थिंग्स है, सेंसिटिव लिस्ट है, सेंसिटिव एरियाज की लिस्ट है, उनके ऊपर हम काम करेंगे और उनके अंदर तो स्पेशली बेसिकली ड्रिल को, मॉक ड्रिल को कंडक्ट कराना स्टार्ट करेंगे। मॉक ड्रिल के बारे में देखेंगे। यूएनएस मेंबर क्वेश्चन पाक ऑन पहलगाम अटैक। जो यूएनएस है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उन्होंने पाक मेंबर्स यानी कि जो इस मेंबर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो हमारे पास आए थे, उनसे जब क्वेश्चन किया किसके ऊपर, पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर, तो इसके ऊपर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू गिव एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन दैट इशू, यानी कि वो इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते, वो चुप्पी साधे रहे इसके ऊपर। तो अबाउट, यहाँ पर मैं अब देख लेता हूँ कि अबाउट द सिविल डिफेंस ड्रिल। सिविल डिफेंस ड्रिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। A nationwide civil defense drill is being planned to test how well authorities can respond in emergencies like terror attack or disease। ये नेशंस, पूरी नेशंस के अंदर जो स्टेट ड्रिल, अपनी सिविल डिफेंस ड्रिल चल हमारे पास चल रही है, जो हमारे ये कंट्री के अंदर चल रही है, उस कंट्री के अंदर अरे बेसिकली क्या है कि वो टेरर और डिसीज से किस तरीके से लड़ेंगे, किस तरीके से फाइट करेंगे, उसी तरीके की ये इमरजेंसी में कोई भी ग्रुप, कोई भी स्टेट किस तरीके से बिहेव करता है क्या वो जान माल को ज्यादा बचा सकता है, किस तरीके से, उसी हिसाब से ये ड्रिल जो है हमें बताती है। Drill was ordered after the April 22 terror attack Pahalgam, where 26 civilians were killed, and the government wants to assess the readiness of emergency situations। तो आपको ये पता है 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके अंदर 5 से 6 आतंकवादी ने, जो पहलगाम के अंदर एक पिकनिक स्पॉट था, ठीक है ना, बेसरन विले के अंदर, उस बेसरन विले के अंदर, और वहां पर आकर उन्होंने बेसिकली ब्रुटैलिटी से केवल धर्म पूछकर ही, बेसिकली रिलीजियस पूछकर ही उनको मारा था। कि अगर कोई हिंदू है तो उनको मार दिया था, अगर कोई मुस्लिम है तो उन्हीं को छोड़ा गया था। वो ये पूछा भी गया था कि अगर मुस्लिम है तो कलमा उनको पढ़ना आता है या नहीं आता है। जिनको कलमा नहीं पढ़ना आता उनको भी बेसिकली एट द स्पॉट शूट कर दिया गया था और मार दिया गया था। और उनसे जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट में ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी से जाके पूछिए कि ये क्यों हो रहा है। The Union Home Minister's Ministry of Home Affairs has made it mandatory for state to conduct this drill। तो यूनियन होम मिनिस्टर्स ने कहा है कि ये ड्रिल सभी के लिए मैंडेटरी है, फॉर ऑल स्टेट्स हैव टू बी परफॉर्म दैट ड्रिल। तो ये ड्रिल इन ये सभी में हमारे पास हो रही है। द सेंटर इज नॉट कंडक्ट एवरी डिटेल, स्टेट्स हैव बीन गिवन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो सेंटर को कोई डिटेल नहीं देनी पड़े, बेसिकली सेंटर हर डिटेल के ऊपर काम नहीं करेगा। स्टेट जो होगा वो अपने अपनी स्टेट्स के डिटेल के ऊपर काम करेगा, और जितनी भी रिपोर्ट है वो सेंटर को देना स्टार्ट करेगा। दे कैन यूज देयर ओन रिसोर्स टू कंडक्ट द ड्रिल। बेसिकली ये वो, अब कोई भी ड्रिल होगी उसमें सेंटर भी, कभी भी सेंटर उनको कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड करेगा। जितना भी बजट ड्रिल के अंदर लगेगा वो सारा का सारा बजट बेसिकली कौन रखेगा, स्टेट ही करेगा। और स्टेट ही अपनी स्टेट के हिसाब से ही काम करना स्टार्ट करेगा, और अपनी स्टेट के अंदर, और इसका जो ब्यौरा है, इसका जो सब कुछ है, वो डीएम ही, स्टेट के जितने भी जिलों के जितने भी डीएम होंगे वो ही वेन्यू और बाकी सारी चीजें डिसाइड करेंगे।
once drill accomplished, once drill completed, states must send to a report to the home ministers security weaknesses found how they fix them। अगर कहीं पर सिक्योरिटी वीकनेसेस होगी तो उसको पता करा जाएगा कि कैसे उनको फिक्स किया जाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। स्टे जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहा है पाकिस्तान से वॉर के लिए। कहीं कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान पहले अटैक कर देता है, क्योंकि कल भी हमने न्यूज में देखा कि जो चिनाब के ऊपर जो डैम है उसका पानी उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब ज्यादा अमाउंट पानी पाकिस्तान के अंदर जाएगा। ये है कि अगर पाकिस्तान पहला कदम उठाता है तो हम उसके लिए हमेशा क्या रहे, रेडी रहे। लेकिन हम अभी भी जो टेररिस्ट है, टेररिज्म है, उसके खिलाफ हम आज भी फाइट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी टेररिस्ट वाले एरियाज हैं या जो ठिकाने हैं उनको बेसिकली बम से उड़ाया जा रहा है, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है। और ये स्टेटमेंट बहुत बार ग्लोबल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है या इंडिया है ये कह चुका है कि जितने भी टेररिस्ट पहलगाम अटैक के ये हैं उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको हमेशा अन्याय की कैटेगरी में खड़ा करा जाएगा और उनसे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूके कंक्लूड लैंडमार्क ट्रेड डील्स। तो लैंडमार्क ट्रेड डील्स हुई है, ट्रेड हुई है किसके अंदर, इंडिया के बीच में और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यानी कि इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। कौन सा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, जो बैरियर्स लगे थे यानी कि टैक्सेशन के जितने भी बैरियर्स लगे थे उनको बेसिकली तोड़ दिया है। दिस डील इज एक्सपेक्टेड टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2030, 2030 तक ये बायलेटरल ट्रेड का मतलब ये होता है कि वहां से भी चीजें और यहाँ से भी चीजें हैं। 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम जीरो ड्यूटी इन द यूके मार्केट, यानी कि यूके मार्केट के अंदर कोई भी यहाँ से एक्सपोर्ट करता है तो होता है इंपोर्ट। सपोज करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, ये दो कंट्री हमारे पास, ये हम ले लेते हैं यूके और ये हम ले लेते हैं इंडिया। दो कंट्री हमारे पास, एक हमारे पास ये हम ले लेते हैं इंडिया, इंडिया एंड ये हम ले लेते हैं यूके। तो बेसिकली कोई भी सामान यूके से इंडिया आएगा दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, ये क्या कहला जाएगा, इंपोर्ट कहला जाएगा। और कोई भी सामान इंडिया से यूके जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, क्या कहा जाए, एक्सपोर्ट। सपोज करो किसी की कहाँ पे कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री सपोज करो कोई भी बैग है या कोई भी चीज है, बुक्स है, बैग्स है या कोई भी मैट है बनाने के, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब एक्सपोर्ट होते हैं तो यहाँ पे उनको 20 रुपए का, आपकी बात समझ में, अगर यहाँ पे उनको 20 रुपए का लागत के लग रहे हैं और सब कुछ बना कमाने के, और वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी सपोज करते प्रॉफिट करके वो 30 रुपए का कर देते हैं और 30 रुपए का यहाँ से बेचना स्टार्ट करते हैं यूके के अंदर। और यूके अगर इसके ऊपर टैक्स लेना स्टार्ट करता है, भारी टैक्स लेना स्टार्ट करता है, सपोज 30 रुपए का, हर 30 रुपए के ऊपर वो 10% का या 20% का या 50% का टैक्स ले लेता है। 50% का टैक्स का मतलब होता है 30 का 50%, 15 रुपए, इसके ऊपर 15 रुपए पे करके ये 45 रुपीज का हो जाएगा, यानी कि यूके के अंदर कितने का जाएगा, 45 का। अगर यूके के अंदर इंडिया का सामान 45 का है और यूके की कोई कंपनी उसी सामान को बेसिकली 30 रुपए में बेच रही है, तो बेसिकली कौन ज्यादा, किसका ज्यादा खरीदारी होगी, यूके के सामान की ज्यादा खरीदारी, इंडिया के सामान की ज्यादा खरीदारी नहीं होगी। तो इसी वजह से बेसिकली मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ये सारा काम किया जा सकता है, ये टैक्सेस लगाने रहते हैं। अब जो हमारी यूएस गवर्नमेंट है, आपको भी पता होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स इतना बढ़ा दिया है चाइना के ऊपर कि 200%, 230% ऐसे कुछ टैक्सेस हम देखने स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर कोई यूके के अंदर फैक्ट्री खोलता है और यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि यूके के अंदर फैक्ट्री खोलने से, इन्वेस्टमेंट करने से वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जैसे ही वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है बेसिकली, और वहीं पर ही अगर कोई बाहर से सामान इंपोर्ट करके, सॉरी एक्सपोर्ट कर करके मेरी कंट्री के अंदर बेचेगा, मेरे कॉन्टिनेंट के अंदर बेचेगा, तो हम उसके ऊपर डबल से ट्रिपल टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। और स्पेशली चाइना के ऊपर तो ऐसा रहे, क्योंकि मेड इन चाइना चीजें हर जगह है बिकती हुई नजर आती है, क्योंकि चाइना जो है हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है, चीप लेबर हो जाती है और वहाँ पे सारी चीजें बेसिकली ही आसानी से बेसिकली चीप लेवल, मतलब ये आप कहूंगे सस्ती मिल जाती है। तो इसी वजह से जो लागत कॉस्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो बेसिकली कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है। तो उसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब मैं अपने पीपल को देखूंगा और मैं बात दूसरी कंट्री को नहीं देखूंगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपना टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में
जो हमारे यहाँ के जो बेसिकली जो एक्सपोर्ट करते हैं बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस पे तो हम क्या होगा, अब ये कंट्री क्या करेगी, ठीक है भाई तूने अगर एक्सपोर्ट बढ़ाया, एक्सपोर्ट पे कराया ना टैक्स, तो मैं भी एक्सपोर्ट पे करूंगा, क्योंकि उस कंट्री का सामान मेरी कंट्री में भी तो बिकता होगा, जरूरी थोड़ी वो कंपनी उसमें, अगर उस कंट्री का सामान मेरी कंट्री में बिकेगा, जैसे चाइना है, चाइना तो बेसिकली किसी कंट्री को, बेसिकली बहुत कम कंट्री, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सी सारी चीजें वैसे सस्ती और मोस्टली चीजें मिल जाती है, लेकिन चाइना इसीलिए आगे भी है मोस्टली, ठीक है ना। तो यही काम बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी करना चाह रहा है कि मैं हम अपने ही एरिया में अपनी ही चीजों में चीजें करना स्टार्ट करें। बट ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए फायदे की चीज नहीं है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं कम पॉपुलेशन होने की वजह से लग्जूरियस इन्वायरमेंट में रह चुके हैं, रहना स्टार्ट कर चुके हैं, और उनकी हैबिट्स नहीं है लेबर क्लास के काम करने की। ऑन द अदर हैंड यूके ने और इंडिया ने ये ट्रेड साइन की है, तो यानी कि अब जितना भी हमारा इंपोर्ट है, अगर हम काम करें तो इंपोर्ट जो है हम यूएस को ना बेच करके यूके को भी बेच सकते हैं। तो यहीं पे यही वाली बात कर रखी है, ब्रिटेन टू बेनिफिट फ्रॉम रिडक्शंस इन टैरिफ्स ऑन विस्की, जिन एंड ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट, बेसिकली लिकर्स के ऊपर, ड्रिंक के ऊपर, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, इनके ऊपर भी टैक्सेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे पास जो टैरिफ जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी पे आता है। इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस, ठीक है ना, मेडिकल डिवाइसेज एंड लम्स एंड इलेक्ट्रिक मशीनरीज, ठीक है ना, चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड एक्सेट्रा, क्योंकि इंग्लैंड से चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स बहुत ज्यादा आती है इंडिया के अंदर, तो इसी हिसाब से ही ये इनके ऊपर टैक्सेशन बहुत ज्यादा कम रखा है। तो टैक्सेशन में क्या रखा है, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम हैव फाइनलाइज्ड अ हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड agreement. 99% of the Indian exports to the UK will now have zero import duties, and this makes Indian good, cheaper, and more competitive in the UK market. So 99% of the Indian exports to the UK will have zero imports. Basically, जितना भी 99 कुछ सामान जैसे 1% के ऊपर होगा, जो मोस्टली जैसे पेट्रोल हो गया या कोई चीज होगी या जो एक्सपेंसिव चीजें होती है, उन्हीं डायमंड हो गए एंड ज्वेलरीज होगी, उन्हीं के ऊपर बेसिकली टैक्स लगना स्टार्ट करेगा, नहीं तो जितनी 99% चीजें उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। The deal was jointly announced by Prime Minister Narendra Modi and UK Prime Minister Keir Starmer on Tuesdays after phone conversations. Phone conversation के बाद ये चीज हुई है। मोदी called it historic milestones, and emphasized that the agreement is ambitious and beneficial for both countries. According to the commerce और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स ने क्या कहा है कि इंडिया विल नाउ गेट full access to the UK market for all major export products. तो फुल एक्सेस मिल चुका है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का मिल चुका है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आगे ये वाली बात मैंने आपको बता दी है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम अपना करना स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड ये हमारे पास न्यूज थी। हाँ जी, HDI वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है, और इंडिया जो है वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 130 स्थान पर है, 193 में से 193 पोजीशन में से 130 पोजीशन के ऊपर इंडिया है, जो कि अभी मूव अप हुआ है 3 प्लेस अपर। पहले वो 133 पे होगा, और अब वो 130 के ऊपर आ चुका है, यानी कि अब वो आगे आ चुका है 130 पे, यानी कि पहले जो था, अब इसे थोड़ी सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी रही है। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू ट्रैक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम लेवल ऑफ द कंट्रीज। ये क्या काम करते हैं कि किसी भी कंट्री में जाती है, किसी भी कंट्री में जाकर के सर्वे करना स्टार्ट करती है। वो सर्वे किसके हिसाब से करते हैं, हाँ जी भैया, आपके घर में बताओ कितने मेंबर है, कैसे है, कितनी कमाई है, कितनी चीजें, उसी से कि उनको ये पता चलता है कि वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स की, अगर मैंने पिछले साल 2022 में जो हमने सर्वे किया था और 2023 में हमने सर्वे किया था, तो उसमें उस कंट्री के पीपल आगे बढ़े हैं या पीछे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे, किस हिसाब से आगे बढ़े, किस हिसाब से पीछे हुए। पहली बात तो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर किन्हीं के पास पैसा होता है, चीजें होता है, तो वो लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें सोचता है, बड़ी बड़ी थिंग सोचता है, या एजुकेशन भी होती है तो नॉर्मल चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, या उसके ऊपर ही देखते हैं कि एजुकेशन उसकी कितनी है और इनकम लेवल उस कंट्री का कितना है, कि उस कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है, सॉरी पर पर्सन इनकम जो है, वो कितनी हमारे पास है। इंडियन HDI वैल्यू इंप्रूव्स फ्रॉम 0.67, 2022 के अंदर 0.67 था, और यहाँ पर 0.68 आ चुका है, 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। दिस ब्रिंग इट क्लोजर, और अभी अगर हम बात कर ले तो 7,700 हमारे पास आ चुका है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल हमारे पास ये हो चुका है। इंडियन
ग्रॉस नेशनल इनकम्स, इंडियन ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें तो पर पर्सन हमारे पास कितनी है, 2167 यानी कि 2167 इन 1990 टू द 9046 टू द 3, दैट मोर देन 4 टाइम्स ग्रोथ, यानी कि पहले इतनी थी और अब इतनी है। तो इसका मतलब क्या है कि पर पर्सन एनुअल जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। 135 million Indians came out of the multi-dimensional poverties between 2015 and 16 to 19 and 21। 2015 से 16 के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी, यानी कि उनके पास एक चीज थी तो दूसरी चीज नहीं थी। अब उनके पास मोस्टली सारी चीजें हैं, इनकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकला है 135 मिलियन इंडियंस, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, इंक्लूडिंग लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग। तो अब एजुकेशन एक्चुअली आ चुकी है, हेल्थ केयर मोस्टली है और हाउसिंग है। ये कहना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है कहीं यहाँ पे सोचे कि बिल्कुल अच्छा नहीं। 130 पे ही तो हम 193 कंट्रीज में से अगर हम टॉप 100 से ऊपर आ जाए, टॉप 50 से आ जाए, तो हम मान सकते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज इन इंडिया इंक्रीजेस 72 ईयर्स इन 2023 अप टू 58.6 years in 2019 and the highest level for India। दिस इज द, ये इंडिया के लिए बेसिकली क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि पहले 72 ईयर्स के अंदर ही जीते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी आती थी, अब 58.6 ये जरूर डिक्रीज होने स्टार्ट हुई है। तो चलिए ये है जो यहाँ पर है। तो एक तो दो तीन चीजें इसमें क्या याद करेंगे, 130 बिल्कुल याद रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आता है पेपर के अंदर, एसएससी के अंदर आता है, यूपीएससी के अंदर कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है ना। और कई चीजों के अंदर ये वाली स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि इसको देता कौन है, यूनाइटेड नेशंस देता है। तीसरी चीज क्या याद रखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें बात करते हैं, इसमें चीजें बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर एंड कई चीजों के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, एजुकेशन कैसे, इनकम लेवल कैसा है कंट्रीज का। तो इन बातों के ऊपर ध्यान करते हैं, ये ग्राफ के हिसाब से ये सारी चीजें पढ़ते हैं। 2015 के 2004-14 के अंदर कितना, 16, 17, 18, 19, 22 के अंदर कितना था हमारे पास, एंड सो ऑन। चलिए हम नेक्स्ट आना स्टार्ट करते हैं, अपनी स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज सेंटर सेंटर प्लान रिविजन ऑफ सेफ हार्बर क्लाउसेस। क्लाउसेस बेसिकली सेफ हार्बर हमारे पास क्या है, सेफ हार्बर बेसिकली ये है कि आप ब्रॉडकास्टिंग कीजिए और सेफ ब्रॉडकास्टिंग कीजिए, आप फेक न्यूज को ना फैलाइए। तो INV मिनिस्टर सेज इट प्लान्स टू रिविजिट गाइडलाइंस फॉर intermediaries to in a bid to curb fake news। बेसिकली इन्होंने क्या है कि टू कर्ब फेक न्यूज, जितने भी फेक न्यूज है उनको कर्ब करने के लिए हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, री गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी, रिविजिट करना पड़ेगा गाइडलाइंस को। एंड द IT एक्ट प्रोविजंस प्रोटेक्ट द प्लेटफॉर्म्स बाय नॉट होल्डिंग देम्स लेबल फॉर द यूजर जनरेटेड कंटेंट। बेसिकली हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि आजकल फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो उसी के ऊपर जो सेंटर है, उन्होंने जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, वो इसके ऊपर कह रही है कि आजकल फेक न्यूज यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई भी कैसी भी न्यूज डाल देता है जो कि वेरीफाइड नहीं होती है, किसी भी तरीके से होती है, फेक कंटेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पर भी कहते हैं द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू टेक स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट फेक न्यूज स्पेशली आफ्टर रिसेंट इंसिडेंट लाइक पहलगाम अटैक, पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर several YouTube channels spreading fake news have been blocked most over Pakistanis। बहुत से न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कि फेक न्यूज फैला रहे थे और उसमें से कई से तो पाकिस्तानी थे, बट टू इंडियन चैनल्स इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसर्स, कौन सा इन्फ्लुएंसर था, डॉक्टर मेडूसा एंड 4 PM न्यूज, ये दो ऐसे न्यूज चैनल है जो कि ये भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये बेसिकली फेक न्यूज फैला रहे हैं। उनको ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन से कहा गया है कि पार्लियामेंट कमेटी बैठेगी एंड इट इज प्लानिंग टू रिवाइज रूल्स फॉर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, और इन रूल्स को बेसिकली रिवाइज करेगी और रूल्स में सुधार करना स्टार्ट करेगी ताकि कोई भी फेक न्यूज ना डाल सके। प्लेटफॉर्म में सून बी रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव फेक न्यूज ऑन देयर ऑन, तो अपने आप वो फेक न्यूज को हटा दे, नॉट जस्ट व्हेन टोल्ड बाय द गवर्नमेंट, या जब नहीं, जब गवर्नमेंट आपको कहे। तो ये अंडर सेक्शन 76 ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर बेसिकली आईटी सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी और साइबर इश्यूज को लेकर के एक एक्ट बना हुआ है, आईटी एक्ट। तो उसका सेक्शन 79 है, उस वो क्या कहता है, प्लेटफॉर्म करंटली इंजॉय सेफ हार्बर्स। बेसिकली उनको बेसिकली सेफ हार्बर्स को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन सेफली बेसिकली सेफली ब्रॉडकास्टिंग को करना चाहिए, जो वो ब्रॉडकास्ट करे, जो वो न्यूज फैलाते हैं वो सेफ रहना चाहिए और
मीनिंग दे आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर पोस्ट इफ दे फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अगर वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो लीगली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए। ये जो वो फेक न्यूज की या उनके ऊपर कोई भी फेक न्यूज आते, द गवर्नमेंट सेज इट वुड इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ फॉर एक न्यूज राइट नाउ एज इट रिक्वायर्ड मोर consultations and consensus, especially since it affect freedom of speech। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि जब तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अफेक्ट नहीं करता है, अगर उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली क्या हमारे पास आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आना स्टार्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ हमारे पास होता है, जिसके अंदर वो आप आसानी से कोई भी चीज बोल सकते हैं एंड सो ऑन है, ठीक है ना। वो भी आर्टिकल 19 के 1 2 3 4 पार्ट में आना स्टार्ट होता है। आर्टिकल 19 से क्या कहता है कि कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट होता है, पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट होता है, इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान बोल सकता है, लेकिन कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते जिसको किसी भी चीज को हानि हो। जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप किसी को गालियां नहीं दे सकते, आप किसी को गालियां देंगे तो उसके चीजों को ठेस होगी या उसकी मेंटली और चीजें प्रेशर होगी, तो उसके ऊपर आपको सजा दी जाएगी, आपको ऊपर क्वेश्चनिंग होगी। आप बोल सकते हैं, आप जायज की चीजें बोल सकते हैं, आप कई बार बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते जो कि आपत्तिजनक हो और अपमानजनक हो, जैसे कि अब्यूज हो गया, गाली हो गया एंड सो ऑन, किसी भी चीज का। तो ये फंडामेंटल राइट्स को अब्यूज हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अब्यूज हो जाएगा। अगर कोई फेक न्यूज डालता है तो वो कहता है कि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं कोई भी चीज किसी भी चीज पे बोल सकता हूँ, लेकिन आप फेकनेस नहीं बोल सकते, आप फेक चीजें नहीं बोल सकते जो, और स्पेशली सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर, जो पहलगाम टेरर अटैक है वो एक सेंसिटिव इश्यूज है, इसके ऊपर आप ये चीज नहीं बोल सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपने ऐसा चीज बोला तो वो जो फंडामेंटल राइट आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसका आप यूज कर रहे हैं और यूज करके बोल रहे हैं वो एबोलाइट हो जाएगा, एबोलिशन हो जाएगा, वो बेसिकली खत्म हो जाएगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा, और उसका उल्लंघन होने के बाद आपके ऊपर बेसिकली कानूनी कार्रवाई चलेगी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रियम्बल के बारे में बात करें तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल होता है। प्रियम्बल के अंदर अगर कोई भी बात की गई है तो उसको लेकर आप कभी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। वही कोर्ट कहता है कि इट इज जस्ट मिनी, ये एक सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पर ब्यौरा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ब्यौरा है तो इसको हम कुछ भी नहीं ये करेंगे, तो इसके ऊपर आप लेकर के कभी भी आप कोर्ट में मत आइए, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमारे पास उनके ऊपर लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये आई बी मिनिस्टर से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर से, इन रिप्लाई टू जेपीजी, तो इनके आगे रखा है, इन ऑर्डर टू चेक द मीनियक ऑफ द फेक न्यूज, द ड्यू diligence for the intermediary platforms could be revisits required। तो उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है वो जा करके रिविजिट करे, ठीक है ना। them to take appropriate steps to remove take fake news from their platforms in their own। तो अपने आप ये फेक न्यूज को बेसिकली क्या कर दे, रिमूव कर दे। देयर इज अ नीड टू रिविजिट द सेफ हार्बर्स प्रोविजंस, सेफ हार्बर प्रोविजंस यानी कि जितने भी लॉ है सेफ हार्बर्स के, ब्रॉडकास्टिंग के, उनको जा करके देखना रहेगा और उनको रिविजिट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके। तो आई होप यहाँ पर हमारी स्लाइड्स खत्म होती है, आज की न्यूज हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज इस न्यूज को बहुत जगह पर शेयर कीजिए और स्पेशली उन बच्चों को कीजिए हु आर preparing for the government exams, understand। एंड बेसिकली बच्चों कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एस्पिरेंट है, इधर यूपीएससी, इधर एसएससी, इधर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, these videos are beneficial for all of them, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो आई होप बच्चों आप समझ रहे हैं। जितने भी हमारी, जितनी भी मेरी ऑडियंस है प्यारी, जो भी समझ रही है, इसको प्लीज शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे आश्वासन दे देता हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का।